यूजीसी कानून के खिलाफ बोलने वाले युवराज सुधीर सिंह हमारे साथ हैं और ये भारत के शायद पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपने ही भाई और अपने चाचा से इस्तीफा मांग रहा है। इनके भाई और चाचा विधायक हैं। साथ में इन्होंने नाम लेके मनीष कश्यप को भी कहा कि मनीष कश्यप आवाज क्यों नहीं उठा। क्या जी मनीष कश्यप जी स्वर्ण समाज को भूल गए हैं? नहीं बोलिएगा, बोलिए ना मनीष कश्यप जी। आप तो फ्रेम में इस वक्त मनीष कश्यप ने जो है भोजपुरी के कलाकारों को भी इशारों में कहा। पवन सिंह का नाम ले लेते हैं, उनसे भी बातचीत सुन के आपसे हारमोनियम बजाकर बच्चों का भविष्य नहीं चलने वाला। समझेंगे सबसे पहले कि सर आप विरोध क्यों कर रहे हैं यूजीसी का? देखिए, यूजीसी शिक्षा जैसे संस्थान पे मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि शिक्षा जैसे संस्थान पे जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ मित्रवत भावना होनी चाहिए। सुदामा कृष्ण की मित्रता को मोदी जी और अमित शाह ने कलंकित कर दिया। मैं नहीं कहता हूँ कि आप जो नियम बनाए मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन इस नियम पर के पढ़ाई के पीरियड में अगर ऐसी भावनाएं आप लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं तो यह भ्रम धीरे धीरे फैलता जाएगा। डीयू जैसे यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद जैसे यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो जो स्वर्ण समाज के जो बड़े आप नेता कह रहे हैं मेरे चाचा और भाई से इस्तीफा, तो स्वर्ण समाज के सभी लोग मेरे चाचा और भाई हैं। तो मैं अपने भाई और चाचा से ही नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि हम गलती को दिखाना चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं भी उसी पार्टी का एनडीए का समर्थक हूं, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि आप गलती करोगे तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इस कानून का संशोधन होना चाहिए और शिक्षा जैसे संस्थान से, खेल जैसे संस्थान से इसको दूर रखना चाहिए। ये कहा जाता है कि यह टाइम जो होता है इसमें ब्रेन डेवलप होता है और इस डेवलपमेंट को रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश रची जा रही है और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक द्वेष है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी में आपसी एकता में कहीं ना कहीं कोई बड़ी मतभेद चल रही है और इस मतभेद का शिकार स्वर्ण समाज हो गया। तो एक आदमी को मारने के चक्कर में आप 35 करोड़ लोगों की हत्या कर दोगे, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं नरसंहारी है। मोदी जी और अमित शाह जी ऐसे करने के पहले आपको सोचना चाहिए कि आपका भी बच्चा होगा। नहीं तो आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है स्वर्णों के साथ, जबकि सरकार के पक्ष का माने तो वो चाह रही है कि समानता, सबको समानता का अधिकार दिया जाए और समानता के लिए कानून लाया जा रहा है। सरकार तो स्वर्ण के बच्चे भी तो गरीब होते हैं, तो जब समानता करने जा रही है तो आप मान लीजिए ओबीसी के बच्चे और एसटी एससी के बच्चे अगर स्वर्ण के बच्चों को गाली देते हैं तो उसके लिए कौन सा कानून लाया गया? तो समानता कहाँ से अंतर आ रही है? ये तो अंतर किया जा रहा है। अच्छा, मनीष कश्यप का भी नाम लेके आपने कहा कि का हो मनीष बाबू, तू काहे नहीं के बोलत के खिलाफ? बिल्कुल। तो अब मनीष कश्यप जो है फ्रेम में चुके हैं, तो अब आप बोल रहे हैं खिलाफ में? नहीं, मैं जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ। ये कानून गलत है। इसमें जो है कानून अगर आया, ये 2012 में भी आया था, इसको जो है उसमें जो है और थोड़ा सा जो है इसमें गलत चीजों को डाल के जो है 2026 में जो है 13 जनवरी को फिर से जो है इसको जो है लागू कर दिया गया। इसमें ये होना चाहिए कि अगर यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन संस्थान में किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी होता है, किसी भी लड़के के साथ बदतमीजी होता है, तो वो जो है दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेगा। 24 से 72 घंटे के अंदर कमेटी बनेगी, 1 महीने के अंदर कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करना होगा। ये सबके लिए आना चाहिए। क्या स्वर्ण समाज के बच्चे जो है परेशान नहीं होते हैं? स्वर्ण समाज की बच्चियां परेशान नहीं होती? अगर सपोज स्वर्ण समाज की कोई बच्ची जो है कॉलेज में पढ़ रही है और उसको जो है दूसरे समाज के किसी बच्चे ने जो है प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट नहीं किया, हालांकि तो शादी इंटरकास्ट मैरिज तो होना चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर उस लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया और लड़का जाके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दिया कि ये लड़की जो है मेंटल टॉर्चर कर रही है मुझे, फिर उस समय जो है उस लड़की का क्या होगा? इसको जो है रिवर्स कर देते हैं। अगर स्वर्ण समाज का कोई लड़का है और उसको जो है किसी और समाज की कोई लड़की ने यूनिवर्सिटी में जो है कॉलेज में पढ़ाई के दौरान प्रपोज किया और उस लड़के ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके बाद से उस लड़के के साथ क्या होगा? अगर लड़की ने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दिया, एकेडमिक कैरियर तो गया ही गया, 3 साल से 10 साल तक की सजा है इसमें, ये सारी चीजें हैं। तो ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है और इसमें जो है सरकार को जो है इसको सदन में जो है सदन के पटल पे लाके जो है इसमें जो है सुधार कर देना चाहिए। ये सबके लिए दुरुपयोग इसका हो सकता है ना? अच्छा, ये बताइए, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है कि नहीं? वो तो सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। और SC/ST एक्ट का जब दुरुपयोग होता है तो सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट लगता किस पे है? सवर्णों पे लगता है। नहीं, आप पता कीजिए, सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट जो है बिहार में यादवों पे लगता है। ओबीसी में आप जाके पता कर लीजिएगा, आप उठा के देख लीजिएगा, यादव समाज के लोगों का इंटरव्यू लेके पूछ लीजिएगा ये चीजें है कि नहीं है, आप पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। तो इस चीज का दुरुपयोग भी तो हो सकता है। तो दुरुपयोग से बचने के लिए एक ही चीज है कि ये
कानून जो है सबके लिए रहेगा और साथ ही साथ अगर किसी ने दुरुपयोग किया और सबूत सामने आ गया कि हाँ ये आदमी दुरुपयोग कर रहा है तो रिवर्स में उसके ऊपर वही मुकदमा। अच्छा, युवराज सुधीर सिंह जी अभी हमारे साथ में है और इन्होंने तो अपने ही भाई और चाचा से इस्तीफा मांग लिया। देश के पहले ऐसे आदमी है ये। हाँ। देश के पहले ऐसे बहादुर आदमी है, ठीक है, जिन्होंने शुरुआत अपने घर से ही किया कि तुम मेरा भाई हो पहले तुम इस्तीफा दो, मेरे चाचा हो पहले तुम इस्तीफा ठीक दो। है, और ये जो है आपका नाम लेके भी कहते हैं कि आप भी बोलिए। अब चूंकि आप जो है इसके खिलाफ में है तो आप अपने पार्टी के प्रशांत किशोर जी से ये कहा आपने कि पार्टी भी इसका विरोध करे? क्या है, आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। नहीं, ये तो मांग कर रहे हैं, अभी मांग कर रहे हैं। हम बस सीधे कह रहे हैं, हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, हम देश के लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। इनको क्या दिक्कत है, इनका बच्चा तो विदेश में पढ़ लेगा, बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ लेगा, ये तो अपने बच्चे को लिए स्कूल खोल देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या दिक्कत है, हमारा तो बाल ना बच्चा नींद पड़े, अच्छा बाल बच्चा है ही नहीं। हाँ सही बात है, शादी ब्याह हुआ ही नहीं है, ये चीजें है। और इसके लिए सड़क पे भी आने का तैयारी है क्या? आप लोग आए, हम लोग साथ देंगे। हम लोग थोड़ी सड़क पे आके उतर के जो है, अब जिसको लोग चुने हैं उसको सड़क पे उतारे, हम लोग काहे सड़क पे उतरेंगे आप बताइए। हमको तो लोग जो है यूट्यूबर समझते हैं, तो हम जाएंगे माइक लेके जाएंगे, वीडियो बनाएंगे कि आपका क्या राय है, आपका क्या राय है, आपका क्या राय है। हम अपना काम जो है ईमानदारी से करेंगे, 100% ईमानदारी से करेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि ये कानून गलत है। तो अब जिन लोगों ने जो है नेताओं को चुना है, उन नेताओं को जो है बोले और कहे कि सड़क पे उतरने के लिए बोले। अच्छा, बिहार का अगर राजनीतिक देखे, चुनाव का परिणाम भी देखे तो 70-73 आपने कहा कि जो है स्वर्ण विधायक हैं, अगर वो लोग खुल के आवाज उठा दे तब ऐसे ही सरकार दबाव में आ जाएगी, ये कानून जो है वापस लेना पड़ जाएगा। तो आपको क्या लगता है क्यों वापस लेने के लिए ये लोग जो है मांग नहीं कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हम यही बात कहेंगे कि विरोध जो है सभी राजा का कोई सभी सेवक अगर हो जाए तो इसका मत समझिए राजपट चौपट होने का दिन आ गया है। ये बात मेरा नोट कर लीजिएगा। अगर विरोध के स्वर उठते रहे तो समझिए कि राजपाट को संभाला जा रहा है, कहीं न कहीं राजा कान में सुन रहा है, और राजा एक तरफा अगर सुनने लगे तो समझिए उस राज का नाश होने वाला है। तो मुझे लगता है कि सलाहकार जो है मोदी जी के चाहे अमित शाह जी के, कि कहीं न कहीं उनको भ्रमित कर रहे हैं, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को वैसे पढ़े लिखे लोग अंत के कगार पर कहीं न कहीं आज अगर ये स्वर्ण समाज के साथ हुआ तो मुझे नहीं लगता है कल ओबीसी भी वंचित रहेगा। आज हमारी बारी है तो कल तुम्हारी बारी है, याद रखना। अगर हम बलि चढ़ रहे हैं तो कल तुमको भी चढ़ना है, अपनी भी तैयारी करके रखो। ये लोग किसी के नहीं है, ये लोग गद्दी के लोग हैं, और अपनी गद्दी पर बैठने के लिए हमारे जैसे लोगों को अगर मार दिया जाता है तो कल जरूरत पड़ने पर तुम्हारे जैसे भी लोगों को मार दिया जाएगा। मतलब जो बांटने वाला कानून है वो सब वैसा कानून ही नहीं आना चाहिए, है बिल्कुल। अच्छा, नेता के खिलाफ तो आप बोल ही रहे हैं, अपने वीडियो में आपने जो है भोजपुरी के कलाकारों पर भी सारे में कहा, पवन सिंह का नाम ले लेते हैं, उनसे भी बातचीत हुई है? क्योंकि मनीष कश्यप तो आपने कहा, और मनीष कश्यप खुल के इसके खिलाफ भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सड़क पे भी जाने की जरूरत होगा तो जाएंगे। देखिए, पवन सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, अगर बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग उनको प्रेम करते हैं तो राजनीति कर रहे हैं तो आपको स्वर्ण समाज समर्थन करता है तो अपने आईडी से कम यूजीसी बिल का विरोध करना चाहिए। ये आपका नैतिक अधिकार है, और इस अधिकार से अगर आप वंचित हो रहे हैं तो यह स्वर्ण समाज के लोग हैं, आपको प्यार कर सकते हैं तो आपको हम फॉलो भी कर सकते हैं। गाना सुन के आपसे हारमोनियम बजाकर बच्चों का भविष्य नहीं चलने वाला है। यहाँ आईएएस, आईपीएस और आईआईटी जैसे छात्रों की जरूरत है, आपको सुनने में मजा आता है। लेकिन एक लाइन, अगर आप बिहार के लोगों को जीतना चाहते हैं, दिल जीतना चाहते हैं स्वर्ण समाज के, बिहार और यूपी के स्वर्ण समाज के लोग जाते हैं तो हजारों की संख्या में भीड़ होती है कि पवन सिंह जी आए हैं, पवन सिंह जी आए हैं। तो एक लाइन अपने